गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहो। आज हम पढ़ेंगे समय और कार्य। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? समय और कार्य, टाइम ऑफ वर्क। तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं बहुत अच्छा ला रहा हूँ जो क्वेश्चन और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ उसको और भी मैं कंटिन्यू रखूँ। ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, सबको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब तो करना ही करना है, प्लीज़ इसको शेयर करके सब्सक्राइब कराओ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। ठीक है, तो शुरू करें। देखिए, समय और कार्य जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं जो क्लासों में, है ना, 7, 8 या 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, जो भी क्लास में हम पढ़े हैं समय और कार्य, उसको बिल्कुल हटा दीजिए। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम के तरीके से कैसे हम कम समय में बना पाएँ। ठीक है, टाइम बचाकर कैसे करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। देखिए, इसमें क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या रहता है। एक तो कुल कार्य रहता है। ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? कुल कार्य की। ठीक है, कुल कार्य लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें समय और कार्य के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, बनाने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा। एक कुल कार्य निकाल लेंगे। ठीक है, फिर क्षमता, है ना, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, कार्य करने की क्षमता की जरूरत पड़ेगी। और क्या पड़ेगा? समय। ठीक है, जो क्षमता हम निकालते हैं कार्य करने के, उसको एक दिन का कार्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक दिन का कार्य, है ना। ठीक है, तो हम क्या क्या निकालेंगे? कुल कार्य निकालेंगे, कार्य करने की क्षमता निकालेंगे। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग क्वेश्चन में रहेंगे, उन सबकी कार्य करने की क्षमता मालूम होनी चाहिए और समय मालूम होना चाहिए। तो उसमें क्या रहेगा? या तो पूछेगा कुल कार्य निकालो, या क्षमता पूछ लेगा, या समय पूछेगा। ठीक है, यही पूछेगा। तो हमें कुछ 2-3 फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे इसको। ठीक है, बहुत बढ़िया आसान तरीके से बनाएंगे और इजी बनाएंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए, एक फॉर्मूला लिखिए, कुल कार्य। कुल कार्य इक्वल टू क्या होगा? समय गुने क्षमता, है ना। कार्य करने की क्षमता, समय गुने क्षमता। ठीक है, क्या हो जाएगा? समय को क्षमता से गुना करेंगे, है ना। जैसे एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति है कोई, और एक दिन में 10 रोटी खाता है। कितना? 10 रोटी खाता है। उसको एक दिन में कितना रोटी खाने की क्षमता है? 10 रोटी। तो वो 10 दिन का अगर पूछे, 10 दिन में कितना रोटी खाएगा, ठीक है, तो 100 रोटी खा लेगा, है ना। ये हो गई उसकी क्षमता। एक आदमी एक दिन में अगर 20 पन्ने लिखता है ना, 20 पन्ने लिख लेता है, तो 20 दिन में कितना लिख लेगा? ये हो गया कार्य करने की क्षमता। 20 पन्ने लिखता है एक दिन में। समय हो गया 20 दिन में कितना लिखेगा? तो 400 पन्ने लिख लेगा। ठीक है, तो इससे बन जाएगा हमारा कुल कार्य, है ना। कुल कार्य मतलब कुल कितने पन्ने लिखेगा, हो गया। अब समय देखिए, जब हमारे पास कुल कार्य दिया हुआ है ना, कुल कार्य दिया हुआ है और क्षमता दिया हुआ है और समय निकालना है, तो कुल कार्य बटे अगर क्षमता करेंगे तो हमारा समय निकल जाएगा। इसी तरह से अगर कार्य करने की क्षमता निकालना है ना, एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, तो कुल कार्य को हम समय से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा, है ना। कुल कार्य को समय से भाग दे दीजिए तो क्षमता निकल गया। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, है ना, देख रहे हैं, क्षमता इधर है तो समय नीचे भाग जा रहा है, भाग दे रहा है। समय ऊपर है तो क्षमता दूसरे साइड में भाग दे रहा है। यानी कि समय है ना, वो हमेशा क्षमता का उल्टा रहता है। ठीक है, ठीक है ना। समय क्या रहता है? हमेशा क्षमता का उल्टा रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं। ये हो गया हमारा कुछ बेसिक फार्मूला। और अब शुरू करते हैं हम बनाना।
हम कैसा क्वेश्चन बना रहे हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। हम वही बना रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एक मिनट, इसको जगह को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। हाँ, 1 मिनट रुकिएगा, इसको ना थोड़ा ऊपर कर लेते हैं खींच के। हो गया, और इसको और भर लेते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। देखिए देखिए 16 आदमी एक दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। 14 आदमी हैं, बारह घंटे काम कर रहे हैं। ये 16 आदमी 12 घंटे काम कर रहे हैं। इसको 14 न मान के 12 कीजिए, ठीक है। कितना काम कर रहे हैं, 12 घंटे, ठीक है। इस 4 को 2 कर दीजिए, ठीक है। देखिए 16 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके किसी कार्य को, पापा ये इस तक का है। हाँ जाइए, मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, 16 आदमी 12 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 16 आदमी है, कितना काम कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है। कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 12 दिन में, ठीक है। 12 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो एक आदमी कितना दिन में करेगा, काम कितना करेगा, 12 घंटे ही काम कर रहा है, ये सेम है। तो एक आदमी दिन ज़्यादा लगाएगा या कम लगाएगा, 16 आदमी जब 12 दिन में काम कर रहा है तो एक आदमी ज़्यादा दिन लगाएगा, ठीक है। 16 गुने 12 दिन, ठीक है। अब कितना है, 28 आदमी। देखिए 28 आदमी कितना दिन में काम करेगा, सेम काम कर रहा है। तो 16 गुने 12, एक आदमी इतना दिन में किया, 16 गुने 12 तो 28 आदमी कम दिन में करेगा, भाग दे देंगे, है ना। ये समझना है, दिमाग लगाना है कि जब 16 आदमी 12 दिन ले रहा है तो एक आदमी ज़्यादा दिन लेगा। ज़्यादा दिन कैसे निकलेगा, गुना कर देंगे, 16 गुने 12, ठीक है। ये बराबर है, इसलिए इसको हम कुछ नहीं किए, 12 घंटा तीनों ले रहे हैं, है ना। अब देखिए एक आदमी का बढ़ गया तो 28 आदमी, जब एक आदमी 16 गुने 12 दिन ले रहा है तो 28 आदमी कम दिन लेगा, है ना। सिंपल है, समझना है हमको, ठीक है। तो काटिए, कैसे काटेंगे, 14 दूनी 28, ठीक है। और 8 दूनी 16, 8 दिन हो गया, 8 दिन आंसर। इसमें एक गलत और है, क्या है, देखिए ये 12 दिन में पूरा करते हैं, नहीं 14 दिन में काम को पूरा करते हैं, ठीक है। इसको 14 दिन रखिए, उल्टा हो गया था लिखने में, ये 12 ये 14, ठीक है। तो 8 दिन आ गया आंसर, डी हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अगला करें। देखिए बहुत बढ़िया से समझिएगा, बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है ना। राजा कितने दिन में काम करता है, राजा को लिखिए पहले, कितना दिन में करता है, 20 दिन में, ठीक है। ये समझना है, इसको हम, इस क्वेश्चन को समझना इसलिए है कि जब हम इसको पढ़ते थे 8वां 9वां में स्कूल्स में, तो हम जो करते थे बहुत लंबा तरीका था। आज मैं शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है, और ऐसा बताऊंगा जो याद हो जाए। उसी काम को रमेश 25 दिन में करता है। रमेश कितना दिन में करता है, 25 दिन में करता है, ठीक है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, पूरा काम कितने दिन में, बहुत देखिए इसका हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, क्या लेंगे, लघुत्तम। 20 और 25 का कितना हो जाएगा, 100। ये जो 100 है ये हमारा आएगा कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या निकाल देंगे, क्षमता। देखिए
राजा का क्षमता निकालिए। राजा का 20 दिन है, कुल कार्य 100 है। हमने पढ़ा था क्षमता निकालने के लिए कुल कार्य बटा समय। समय कितना दे रहा है, ले रहा है 20 दिन ले रहा है, तो 20 5 100 5 हो गया। राजा का और रमेश का 25 चौको 100 4 हो गया। यानी कि राजा एक दिन में 5 काम करेगा और रमेश एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, ये हो गई दोनों की क्षमता। अब इस दिन को भूल जाइए, अब इसका कोई काम नहीं है, हमारा कार्य आ गया है और क्षमता आ गया है दोनों का। ठीक है, अब रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, यानी कि रमेश पहले 10 दिन तक काम कर लिया है, तो रमेश के 10 दिन का काम निकाल दीजिए। रमेश के 10 दिन का काम कितना होगा, ठीक है। रमेश के 10 दिन का काम निकाल दीजिए, 10 गुने 4 है ना। कार्य कैसे निकालते हैं हम, कुल कार्य समय गुने क्षमता। समय है 10 दिन, 4 यानी कि 40 काम कर लिया। रमेश ने 40 काम कर लिया, तब राजा आएगा। टोटल काम कितना है 100, तो जो बचा हुआ काम है उसको देखिए। दिव्यांश खोलो बेटा, समझ नहीं आ रहा क्या, भाई रो रहा है, खोलो। बचा हुआ काम कितना रह गया, बचा हुआ काम कितना रह गया, 100 काम था, 40 काम कर लिया यानी कि 60 रह गया। ठीक है, 60 काम रह गया हमारे पास बचा हुआ। अब 60 काम को कौन कर रहा है, रमेश तो कर ही रहा था, राजा भी आ गया। ठीक है ना। पूरा काम कितने दिनों में होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो रमेश और राजा देखिए 60 काम कितना दिन में करेंगे, टोटल काम है 60, दोनों की क्षमता क्या है, दोनों मिल गया है, तो राजा का 5 है, रमेश का 4 है, यानी कि 9 हो गया। टोटल क्षमता कितना हो गया, 9 हो गया। अब काट दीजिए, 3 3 9, 3 दूनी 6, 20/3। ठीक है, 60 काम 20/3 दिन में करेगा। राजा रमेश मिल गए। रमेश ने अकेले कितना दिन काम किया था, 10 दिन, दोनों जोड़ देंगे तो टोटल काम करने का निकल जाएगा टाइम, है ना। टोटल काम कितना दिन में हुआ, तो 3 20 + 30 50/3 हो गया आंसर। यानी कि 16 × 48 2 3 16.2/3 दिन। ठीक है, हो गया आंसर, ये हो गया हमारा आंसर 16.2/3 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ ठीक है बच्चों, कीजिए। हाँ हो गया बच्चों, भैया पढ़ा देगा दिव्यांशु। पापा
जाओ। क्या हुआ? लगी कहाँ? किस? हो गया बच्चों, देखिए बस बहुत आसान था। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में। दोनों अभी हमने किया है, अभी किया था ना, एक काम को कितना दिन में करता है? 20 दिन में, ठीक है। बी उसे कितना दिन में करता है? 30 दिन में, ठीक है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। इससे क्या मिल जाएगा हमारा? दोनों का लघुत्तम निकालने से कुल कार्य मिल जाएगा। 20 और 30 का लघुत्तम 60, ठीक है। अब क्षमता निकाल दीजिए। 20 से भाग दे दीजिए 30 में, 60 में, तो 20 30 60, 30 से दीजिए 60 में, 30 दूनी 60, यानी कि ए का क्षमता कितना हो गया? 3 और बी का 2। एक दिन में ए 3 काम करेगा और बी 2, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, कुल कार्य का हमारा कितना आ गया है? 60 आ गया है। दोनों का हमने जो लघुत्तम लिया, जो लघुत्तम में आएगा वो हो जाएगा कुल कार्य, तो कुल कार्य हो गया हमारा 60, ठीक है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन लगाएंगे? देखिए 60 काम है, दोनों की क्षमता कितनी है? ए का है 3, बी का 2, 3 2 5 हो गया है ना, 3 + 2 5, 12, 60 दिन, 12 दिन हो गया आंसर, ठीक है। था जी, कुछ नहीं करना है, दोनों को काम ले लीजिए, कितने दिन में पूरा करता है, इस दिन को ख़त्म कर दीजिए। कैसे? लघुत्तम निकाल के दोनों का कुल कार्य निकाल दीजिए और उससे भाग दे दीजिए, 3 और 2 आ गया क्षमता दोनों का। उसके बाद इसका काम ख़त्म, सारा काम यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, बनाइए। और हम लोग पहले जो एक दिन का काम निकाल के 1/, ऐसे करते थे, वो बहुत टाइम लेता था, ये बहुत ईजी है। अब देखिए ए एक काम का 1/6 भाग, देखिए ए लिखिए, है ना, कितना काम कर रहा है? 1/6 भाग कितना दिन में कर रहा है? 5 दिन में, ठीक है। 1/6 भाग 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में, है ना। कैसे हो गया? ये 6 इधर गुना हो गया, है ना। बी का देखिए, बी का क्या है? 2/5 काम 8 दिन में करता है, ठीक है। तो पूरा काम 40, क्या हो गया? 8 × 5/2, ठीक है। 4 20 दिन हो गया, हो गया। अब दोनों, इसका आ गया 20 दिन, इसका आ गया 30 दिन, एक का 20 दिन, ए का 30 दिन, बी का 20 दिन, 60 आ गया, 3 30 दूनी 60, ए का क्षमता। क्वेश्चन सेम था पहले वाला, पूछा अलग तरीके से, 1/6 भाग और 2/5 भाग करके पूछा, पर कुल कार्य हमारा कितना आ गया? 60। 60 क्या आ गया? कुल कार्य, है ना, क्षमता आ गई। ये चीज़ को भूल जाइए, ए और बी दोनों मिलकर सेम आ गया, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? 60 टोटल काम है, 3 2 5, क्षमता दोनों की हो गई 12 5 60, 12 दिन में कर लिए, हो गया ख़त्म। सेम क्वेश्चन था, दूसरे तरीके से पूछा, और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पिछले एग्जामों में। अब देखिए ए बी और सी मिलकर एक काम को अकेले 10 दिन 12 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू, तो काम कितने दिन अपेक्षित दिनों की संख्या है? तो काम पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए, है ना, तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या है। देखिए सेम है, ए कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन, ठीक है। सी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन, ठीक है। तीनों का लघुत्तम लीजिए, 12 5 60, इसका भी एलसीएम 60 आ गया, तो कुल कार्य कितना हो गया? 60 आ गया, ठीक है। अब क्षमता निकाल दीजिए, 10 6 60, ए का हो गया 6, 12 5 60, बी का हो गया 5,
15 चौका 60, सी का हो गया 4। ठीक है, अब ए बी सी कितना दिन में कर लेंगे, तीनों मिल गए तो कितना दिन लगेगा। टोटल कार्य कितना है, 60 है। क्षमता निकाल दीजिए तीनों का, 6 5 11 और 4 15, 15 हो गया। 15 चौका 60, 4 दिन में काम खत्म। ठीक है, आ गया। नंबर 6 आ जाए। देखिए क्या है, 45 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए आदमी कितना है, 45। ठीक है, दिन कितना है, 16। तो कुल कार्य निकाल सकते हैं हम। कुल कार्य का फॉर्मूला हमने बताया था, समय गुने क्षमता। समय तो है 16 दिन, क्षमता को हम 45 रखेंगे क्योंकि आदमी कितना है, 45। एक काम तो करेगा ही करेगा। 16 × 25 80, 8 16 चौके 64, 8 72, 720 कार्य हो गया पूरा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद 36 आदमी और मिल गए। ठीक है, 4 दिन तक इन्होंने काम किया, तो 4 दिन का कार्य निकाल दीजिए। 45 आदमी के 4 दिन का कार्य, कितना हो जाएगा, पैंतालीस गुने 4, क्योंकि 45 इनका क्या है, क्षमता है। 4 दिन तक काम किए तो 5 को 20, 2 4 16 2 18, 180 कार्य कर देंगे। 720 काम में से 180 4 दिन में कर देगा 45 आदमी। ठीक है, तो शेष काम कितना रह जाएगा, शेष काम कितना रह जाएगा, 720 में से 180 को घटा दीजिए, 0 8 4 12, 6 में से क्या 540 कार्य रह जाएगा। अब उसको कितना आदमी कर रहे हैं, 45 प्लस 36 और आ गए, तो कुल आदमी निकालिए। कितना हो गया, 45 प्लस 36, यानी कि 6 5 11 4 3 81, है ना। तो 81 आदमी के लिए समय निकाल दीजिए, कितना दिन में करेगा। टोटल काम है 540, आदमी कितना, 81। ठीक है, आदमी कितना, 81 नॉट 80। ठीक है, हो गया। अब काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 इसको 3 57, 21 63 22 3 540, 27 दूनी 54, हाँ ये हो गया 270, 37 81, 27 दूनी 54 यानी कि 20। ठीक है, 27 से कट गया, 37 कैसी, 27 दूनी 54, 20/3, 16 × 48 नहीं 6 18, 6.2/3 दिन में ख़त्म, है ना। 6.2/3 दिन, देखिए ये है ना, 6.2/3 दिन यही है। ठीक है, हो गया। क्या किया हमने, कुल कार्य निकाला। मैं पहले ही बताया था कुल कार्य निकालना है। फिर क्षमता तो पता है, 45 आदमी 4 दिन काम करेगा तो इतना कर देगा। जितना आदमी है उतना को हमने क्षमता रख लिया था। ठीक है, तो 81 हो गया आंसर। नेक्स्ट करें। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, दुगने आदमी आधे काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, हो जाएगा। देखिए कुछ आदमी बोला है ना, तो आदमी को हम लोग मान लीजिए x। ठीक है, एक काम को 12 दिन में करता है तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य कितना हो जाएगा, 12 गुने x, 12x हो गया। ठीक है, उनसे दुगने आदमी को दुगना कर दिए, दुगना आदमी करने से कुल आदमी कितना हो जाएगा, x है उसको दुगना कर दिए तो 2x हो गया, है ना। और आधा काम कैसे हो जाएगा, आधा काम निकालिए, 12x काम है, इसको आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6x हो गया।
कितने दिन में करेंगे तो दिन निकाल दीजिए। काम आधा है, 6x है, आदमी 2x है, x से x कट गया 3 दिन में ख़त्म। इसके लिए हमें कलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कर दोगे। देखिए 12 दिन में कर रहे हैं, आदमी दुगना हो जाएगा, ठीक है, काम आधा यानी कि 6 काम, तो उसको 3 दिन में कर लेगा। ऐसे ही मन से सोच के भी कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, आगे करें। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिन में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिन में पूरा करने हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़े? 8 घंटे। देखो बहुत आसान है, 18 दिन में काम करती है, ख़त्म कर लेती है 8 घंटे प्रतिदिन करके, ठीक है। तो एक दिन में ख़त्म कैसे होगा? अधिक टाइम लगेगा। अगर एक दिन में ख़त्म करना हो तो एक एक नियम से बना रहे हैं इसको। अगर एक दिन में ख़त्म करने हो तो 18 गुने 18 घंटे काम करना पड़ेगा। तो 12 दिन में पूरा करने के लिए 18 गुने 8/12 कम टाइम समय लगेगा, है ना। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 6 तिये 18, 6 दूनी 12। इसको 12 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, तब वो 12 दिन में काम पूरा कर लेगी। 8 घंटे करके 18 दिन में काम करती है, ठीक है, 12 घंटे। हो गया आंसर। आगे बढ़िए। एक गांव ए में एक गांव है, ठीक है, उसमें 21 दिनों तक चलता है अनाज का भंडार, यानी कि उस गांव के काम करने की क्षमता, जो एक काम करने, ये जो है जो काम करता है 21 दिन में काम कर सकता है। पूरा अनाज ख़त्म करना भी एक काम ही करना है ना। जैसे रोटी वाला मैंने एग्जांपल दिया था ना, रोटी खाता है करके, तो वही हो गया। ये है 21 दिन में खा लेता है पूरा अनाज। बी गाँव वाले कितना दिन में खा लेते हैं? 28 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा? 21 और 28 का एलसीएम निकालिए, 84 आ जाएगा। भाग दे दीजिए, 21 चौ 84, 28 तिये 84, ठीक है। तो ए के काम करने की क्षमता कितना है? 4 है, और बी का कितना है? 3 है, ठीक है। हो गया ख़त्म। यदि दोनों गांव को वही अनाज दे दिया जाए तो भंडार कितने दिनों तक चलेगा, ठीक है। तो उसका, ये गलत हो गया है, उसका लिखिएगा, यहाँ पर लिखिए भंडार, ये होगा भंडार, ये होगा कितने, है ना। भंडार कितने दिनों तक चलेगा, तो ए प्लस बी का निकाल दीजिए, है ना। दिन निकाल देंगे कितने दिन तक चलेगा। टोटल कुल भंडार कितना दिन चलेगा? कुल कार्य हमारा हो गया 84, है ना। 84 हो गया कुल। दोनों की क्षमता 4 + 3 7, 12 × 7 84, 12 दिन। बी हो गया आंसर, ठीक है। लग रहा है आसान। नेक्स्ट करें, देखिए। एक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई कितने दिनों में? 8 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। एक्स अकेला 12 घंटे में कर सकता है ना। एक्स अकेला कितना? 12 घंटे में। दोनों की क्षमता निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? लघुत्तम निकाल लीजिए। 8 और 12 कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। 8 तिये 24, 12 दूनी 24। ए प्लस बी की कार्य करने की क्षमता, और ए है सिर्फ एक्स है, ए प्लस बी नहीं है। एक्स प्लस बाई के कार्य करने की क्षमता, ए कितना है? बाई का कार्य करने की क्षमता है। अब देखिए वाई अकेला, तो बाई का कितना हो जाएगा? एक्स प्लस बाई का क्षमता है 3, एक्स का है 2, तो 3 में से 2 घटा दीजिए 1, ए हो गया बाई का क्षमता, ठीक है। तो बाई अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा? तो समय निकाल दीजिए। कितना हो गया? कुल कार्य, हमारा कुल कार्य कितना है? कुल कार्य है हमारा 24, ठीक है। 24 हो गया। इसकी क्षमता क्या है? एक दिन में एक ही काम करता है, तो 24 दिन लगेगा इसको, ठीक है। हो गया। चलिए, आज 10 सवाल था, लेकिन हमने उसके पहले फार्मूला किए, बहुत बढ़िया था। अब हमारा जो कल का चैप्टर रहेगा, कल हम पढ़ेंगे क्या? ट्रेन वाला, है ना। समय
चाल, दूरी और समय, है ना। कल हम पढ़ेंगे ट्रेन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो आप क्या कीजिए, सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है। सब अपने दोस्तों को बता दीजिए कि कल हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नीचे आ गया है लेकिन सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ चैनल को। सब अपने दोस्त, ग्रुप, जितने भी ग्रुप होंगे सब में बता दीजिए और इसको शेयर करवाइए और सब्सक्राइब करवाइए प्लीज़, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बंद करते हैं, हाँ, थैंक यू।